इसलिए ये हमने बॉल फेंकी, अब ये वापस आएगी। हम जो एनर्जी क्रिएट कर रहे हैं वो कर्म है, जो हमारे साथ हो रहा है वो हमारी डेस्टिनी है। सिचुएशन, हेल्थ, पीपल्स बिहेवियर, एनवायरमेंट, नेचर, ये हमारी डेस्टिनी है। तो इसको सारा दिन फिक्स रखना है। जो मेरे से गया कर्म, जो मेरे साथ हो रहा है वो डेस्टिनी। अब बहन आप 1 मिनट फिर से खड़े हो, नहीं आप यहाँ बैठो। हाँ, अब इसको देखना, अब इसको एक अलग एंगल से देखना। ये डीपर था, पहले जो हमने कहा ये ऊपर ऊपर के लेवल से था। अब मैं जब इनके साथ यहां से गलत बिहेव कर रही हूं, उनके लिए बॉल कौन सी डायरेक्शन में आ रही है? करो, आपके लिए बॉल कौन सी डायरेक्शन में आ रही है? ऐसे। जैसे ही बॉल ऐसी डायरेक्शन में आ रही है, ये थॉट मत क्रिएट करना ये मेरे साथ क्यों हो रहा है। इस थॉट का आंसर दो, ये बॉल आपके पास क्यों आ रही है? वेरी गुड, क्योंकि मैंने कभी ना कभी फेंकी थी। टेक पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ व्हाट इज हैपनिंग इन योर लाइफ, क्योंकि जब तक पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे उसको चेंज ही नहीं कर सकते। शरीर में बीमारी आई, ये मेरे साथ क्यों हो रहा है? मेरा जॉब अचानक चला गया, ये मेरे साथ क्यों हो रहा है? रिश्ते मेरे बिखर गए, ये मेरे साथ क्यों हो रहा है? सबका एक ही आंसर है, ये है मेरा कर्म। लेकिन हम अपने पास्ट किए हुए कर्म का विक्टिम बनकर नहीं रहते हैं बिल्कुल भी, क्योंकि पास्ट कर्म हमारे सामने आता है, लेकिन पावर पास्ट कर्म में नहीं। पावर जो अब वो प्रेजेंट कर्म करेगी ना, उसमें पावर है। तो मैंने तो यहां से नेगेटिव बॉल्स फेंकी है उनकी तरफ। क्यों मैंने फेंकी उनकी तरफ? क्योंकि वो पहले मुझे वो फेंक चुकी थी। लेकिन इस बार जब मैं उनको वो नेगेटिव बॉल्स फेंक रही हूं, अगर उन्होंने ब्लेसिंग्स देना शुरू कर दिया, तो उन्होंने अपने कर्म की क्वालिटी को क्या कर दिया? कर्म की क्वालिटी को चेंज कर दिया। तो यहां से तो नेगेटिव जा रहा है, लेकिन वहां से वो प्योर एंड पॉजिटिव क्रिएट कर रहे हैं। तो पास्ट का कर्म उनको कोई सफरिंग नहीं क्रिएट कर रहा है, क्योंकि पावर पास्ट कर्म में नहीं है, पावर प्रेजेंट कर्म में है। लेकिन प्रेजेंट कर्म को राइट करने के लिए हमें उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ती है कि जो ये मेरे साथ हो रहा है ये मेरा किया हुआ कर्म है, और अब मेरे पास पावर है कि हम कर्म को चेंज करके अपने डेस्टिनी को चेंज कर दें। सो नेवर बी अ विक्टिम। विक्टिम नहीं बनना है। अपनी जन्म पत्री उठाकर चेक करो। डोंट लिव लाइक अ विक्टिम इवन टू दैट। नहीं, उसमें लिखा है मेरा अगला साल भारी है। क्या मीनिंग है इस लाइन का? इस लाइन का मीनिंग यह है कि अगले साल आपके पास भारी बॉल आने वाली है। फाइन, लेकिन वो आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ नहीं डिसाइड करती है। आपका हॉरोस्कोप आपको सिर्फ ये बता सकता है आपके पास कौन सी बॉल आने वाली है, लेकिन आप उस बॉल को देखकर कौन सी बॉल फेंकने वाले हैं वो आपका हॉरोस्कोप आपको नहीं बता सकता है। लेकिन जब हम ये बात सुन लेते हैं कि अगला साल मेरा भारी है, तो हम पहले से ही भारी बॉल्स फेंकना शुरू कर देते हैं। फिर कुछ काम करते हैं, उसमें कुछ विघन आता है। हाँ, उन्होंने तो बोला था इस साल कुछ अच्छा नहीं होने वाला है, इस साल ये अच्छा नहीं होने वाला है, इस साल। सो वी आर नॉट गोइंग टू लिव लाइक अ विक्टिम ऑफ द पास्ट कर्मा। हर सेकेंड 3 एस्पेक्ट्स ऑफ टाइम आर वर्किंग। इसको फिट करना यहाँ। एवरी मोमेंट मेरा पास्ट वापस आ रहा है। जैसे ही मेरा पास्ट वापस आता है, मेरा प्रेजेंट क्रिएट हो रहा है। हो रहा है कि नहीं प्रेजेंट क्रिएट? और जो मेरा प्रेजेंट क्रिएट हो रहा है वो मेरा फ्यूचर डिसाइड हो रहा है। जो बॉल इनके पास गई वो इनका पास्ट वापस आ रहा था। जो उन्होंने ब्लेसिंग्स क्रिएट की वो इन्होंने प्रेजेंट क्रिएट किया, और क्योंकि इन्होंने ब्लेसिंग्स वाली थॉट क्रिएट की है, इनका फ्यूचर पावरफुल है। तो पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, ये तीनों सारा दिन साथ साथ काम कर रहे हैं। जो हमने पास्ट में किया वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन जो हम प्रेजेंट में क्रिएट कर रहे हैं और फ्यूचर डिसाइड कर रहे हैं, पूरी तरह से हमारी पावर है। सो लोगों को जाकर नहीं पूछो मेरे भाग्य में क्या लिखा है। अपना भाग्य हर स्टेप पर, हर थॉट पर खुद क्रिएट करना है, खुद क्रिएट करना है। उसमें जो लिखा है वो साइंस है कि भाई आप ये करके आए हो, आपके साथ ये होने वाला है। ठीक है, आने दो उस बात को। लेकिन अब कैसा कर्म करना है? जो मुझ आत्मा का इस शरीर में लास्ट मोमेंट होता है वो मेरा क्लोजिंग बैलेंस शीट 31 मार्च होता है। जितनी मैंने कर्मा की ट्रांजैक्शंस कर ली ना इस जीवन के अंदर, वो 31 मार्च क्लोजिंग बैलेंस शीट। आई द सोल एंटर द वूम्ब ऑफ द मदर। माँ के गर्भ में प्रवेश किया, बच्चा पैदा हुआ, जन्म पत्री बनी, 1 अप्रैल ओपनिंग बैलेंस शीट। अब कोई बच्चा अपनी ओपनिंग बैलेंस शीट में बहुत अच्छा लेकर आता है, लेकिन वो अपने इस जीवन में उतने अच्छे कर्म करता नहीं है। तो भला वो आया प्रॉफिट के साथ था, लेकिन इस साल उसने बिजनेस ठीक नहीं किया। लेकिन कोई बच्चा लॉस के साथ आता है, ये प्रॉब्लम है, ये चैलेंज है, ये चैलेंज है।
लेकिन वो इस साल का अपना कर्मा बिजनेस बहुत अच्छा करता है, तो वो इस साल उसकी जीवन प्रॉफिट और प्रॉफिट और प्रॉफिट में ही जाने वाली है। ये थोड़ी मीनिंग है कि हमारी ओपनिंग बैलेंस शीट लॉस की है तो हम लॉस में ही चलेंगे, नॉट एट ऑल। वो सिर्फ हमारी 1 अप्रैल की ओपनिंग बैलेंस शीट है। एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन हाउ आई डू माई कर्मा बिजनेस नाउ। तो फॉरगिव करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? फॉरगिव करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? यस और नो? पक्का करना चाहिए। 1 जनवरी को नहीं करेंगे, उससे पहले करके खत्म करेंगे। इसको हमें कम से कम 10-15 दिन करना होता है। आजकल लोग एनर्जी हीलिंग कराते हैं, ऑरा हीलिंग कराते हैं, ब्लॉकेजेस जो अपने अंदर पकड़ी हुई है उसकी हीलिंग कराते हैं, पास्ट लाइफ रिग्रेशन कराते हैं। आप कितना भी ये सब करवा लो, ये सब आपको बेनिफिट देगा, लेकिन उसको साफ कराने के बाद भी उसको साफ तो हमें खुद ही रखना पड़ेगा ना। मैं किसी के पास गई, उन्होंने मेरा ऑरा क्लीन कर दिया, तो आई एम वेरी हैप्पी, आई एम फीलिंग वेरी लाइट, वेरी नाइस। मैं घर वापस आई और मैंने फिर से, उन्होंने ऐसा क्यों किया, उसने ऐसा क्यों किया, अरे आधे घंटे के अंदर मेरा ऑरा फिर से गंदा हो जाएगा। सो पावर इज नॉट विद अदर पीपल। सारी पावर किसके पास है? सारी पावर किसके पास है? और वो जो सबसे ज्यादा पावरफुल है, उसने ही सोचना शुरू कर दिया कि बेचारा मैं, मेरे पास तो कोई पावर ही नहीं है, दुनिया मेरे साथ क्या कर रही है। सो आई एम अ पावरफुल सोल। इसको तो दिन में 100 बार मंत्र की तरह बोलते जाओ, बार बार बोलते जाओ। और ये सारी चीजों को करने के लिए, अपनी थॉट्स को हमेशा परफेक्ट रखने के लिए, एक और लॉ हमेशा याद रखना है कि जो भी थॉट्स हम बार बार क्रिएट करते हैं वो हमारी रियलिटी बन जाती है, क्योंकि वो कर्म है जो हमारी डेस्टिनी बन जाता है। संकल्प से सिद्धि होती है। क्या होती है? संकल्प से सिद्धि होती है। थॉट्स क्रिएट आवर रियलिटी, जिसको लोग आजकल कहते हैं लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तो लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन क्या कह रहा है कि जो भी चीज आप बार बार सोच लो वो आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो जाएगा। अब हमें मैनिफेस्ट सिर्फ ये नहीं करना एक अच्छी नौकरी मिल जाए, एक नई गाड़ी मिल जाए, हमें सिर्फ ये मैनिफेस्ट नहीं करना, हमें ये मैनिफेस्ट करना है मैं हमेशा हैप्पी रहूं, मैं हमेशा पावरफुल रहूं, मुझे ये मैनिफेस्ट करना है। तो उसके लिए मुझे वो थॉट्स बार बार क्रिएट करने पड़ते हैं। अभी क्रिएट करें वो थॉट्स। अगर आपके पास फोन है तो आप इसको लिख लो, लिख नहीं सकते मतलब टाइप कर लो, टाइप नहीं करते तो रिकॉर्ड कर लो, लेकिन ये संकल्पों को हम रोज रिपीट करेंगे। और ये संकल्पों को आप जब लिख रहे होंगे तो आप देखना उसकी वोकैबुलरी क्या है। उसकी वोकैबुलरी कंप्लीटली ऑपोजिट ऑफ व्हाट वी से एवरीडे है। हम में से किस किस को खुशी चाहिए? बस अब इस लाइन को हम चेंज करते हैं। इंस्टेड ऑफ सेइंग मुझे खुशी चाहिए, अगर हम कहते रहेंगे मुझे खुशी चाहिए, तो वो ही मैनिफेस्ट होगा, मुझे हमेशा चाहिए होगा। तो मुझे उसको चेंज करना होता है और मुझे कहना है मैं हमेशा खुश हूं। आई एम ऑलवेज हैप्पी। हम में से किस किस को अच्छी हेल्थ चाहिए? हम सबको चाहिए, लेकिन हमने ये नहीं कहना हेल्थ चाहिए, हमने ये कहना है आई एम ऑलवेज परफेक्ट हेल्दी। सो वोकैबुलरी को चेक कर लीजिएगा, ये वोकैबुलरी आपकी पावर बन जाएगी। ये वोकैबुलरी यूज करके आप अपनी लाइफ में मिरेकल्स क्रिएट करेंगे और ये वोकैबुलरी यूज करके आप औरों की लाइफ में भी मिरेकल्स क्रिएट कर देंगे, क्योंकि संकल्प से सिद्धि हमेशा और हर एक के लिए वर्क करता है, ऑलवेज, जस्ट लाइक एनी अदर लॉ। इट्स अ लॉ, इट्स अ लॉ। अब इसकी वोकैबुलरी कैसे सेट करनी है? जो आप चाहते हैं कि हो, आपको थॉट क्रिएट करना है, वो ऑलरेडी हो चुका है। क्योंकि सिचुएशंस हमारी थॉट्स नहीं क्रिएट करती, हमारी थॉट्स सिचुएशंस क्रिएट करती है। संकल्प से सृष्टि बनती है, सृष्टि से संकल्प नहीं बनते हैं। इस समय सब कुछ ऊपर नीचे इसलिए हुआ पड़ा है क्योंकि हम ऑपोजिट इक्वेशन से वर्क कर रहे हैं। हम कहते हैं सृष्टि से मेरी थॉट्स बन रही है, मेरी सिचुएशन से मेरी थॉट्स बन रही है। सो फर्स्ट थॉट, आई एम अ पावरफुल सोल। मैं शक्तिशाली आत्मा हूं। इस थॉट का मीनिंग क्या है कि कोई भी सिचुएशन आती है, मैं रिएक्ट नहीं करता, मैं सिचुएशन पर डिपेंडेंट नहीं हूं, मैं पावरफुल हूं। आई चूज माई रिस्पॉन्स। तो पावर, वो वाली पावर, आई एम अ पावरफुल सोल, मैं शक्तिशाली आत्मा हूं। दूसरा संकल्प, मैं शांत हूं, मैं स्थिर हूं, आई एम ऑलवेज काम एंड स्टेबल। मैं शांत हूं, मैं स्थिर हूं। ऑपोजिट ऑफ इरिटेट होना, एजिटेट होना, डिस्टर्ब होना, अपसेट होना, इम्पेशेंट हो जाना। मैं शांत हूं, मैं स्थिर हूं, आई एम काम एंड स्टेबल ऑलवेज। मैं हमेशा खुश हूं, आई एम ऑलवेज हैप्पी। आज से कभी नहीं बोलना कि मुझे खुशी चाहिए।
इतने साल हो गए अभी तक हम वो बोल रहे हैं, तो अब मिलेगी कब? आई एम ऑलवेज हैप्पी, मैं हमेशा खुश हूं। चौथा संकल्प, कोविड के बाद हमारी सृष्टि पर डर ज्यादा बढ़ चुका है। कलेक्टिव वाइब्रेशन ऑफ द प्लैनेट में फियर आ चुका है, क्योंकि 2 साल बिलियंस ऑफ लोगों ने इकट्ठे फियर क्रिएट किया। तो इसीलिए कोविड के बाद लोगों के अंदर डर थोड़ा सा बढ़ चुका है, और वो डर कभी कभी एंग्जाइटी का भी रूप ले लेता है। एंग्जाइटी हो रही है, पैनिक अटैक हो रहा है, स्कूल के बच्चों को हो रहा है, क्योंकि हवा में इतना ज्यादा डर था 2 साल के लिए। डर था कोविड का, डर था बीमारी का, और फिर दर्द था अपने परिवार वालों को खोने का। तो देयर वाज सो मच पेन एंड फियर एंड ग्रीफ, इट इज लाइक पोल्यूशन इन द एयर। इसलिए भी ध्यान रखना कि अपने आप को जल्दी से परफेक्ट बनाकर ऊपर ले आओ, क्योंकि जब सृष्टि की वाइब्रेशन डिप करती है, मतलब जब हवा में पोल्यूशन होती है, उसका असर हम पर पड़ता है और वो हमें नीचे लेकर आती है। तो आई एम फियरलेस, आई एम कॉन्फिडेंट। मैं निडर हूं, मैं निश्चिंत हूं, वरीलेस। आई एम फियरलेस, आई एम कॉन्फिडेंट, मैं निडर हूं, मैं निश्चिंत हूं। 5वां संकल्प, आप अपना चूज करिए, पर्सनल। कोई भी हैबिट, कोई भी संस्कार आप अपना चेंज करना चाहते हैं, नेगेटिव वर्ड को यूज नहीं करना है, वोकैबुलरी ध्यान से चेक करना। आई डोंट वांट टू डू दिस, दिस इज नॉट वोकैबुलरी। आई होप आई डू दिस, दिस इज नॉट वोकैबुलरी। आई एम, फिल इन द ब्लैंक। तो अपना कोई भी संस्कार जो आप चेंज करना चाहते हैं, उसके ऑपोजिट की जो क्वालिटी है उसको देखिए और बोलो आई एम, फिल इन द ब्लैंक। जैसे किसी के अंदर आदत होती है कि प्लान्स बहुत बनाते हैं, एग्जीक्यूट नहीं कर पाते, करना है लेकिन टालते रहते, बाद में करेंगे, बाद में करेंगे, बाद में करेंगे। तो उनको अपना संकल्प डालना है, मैं अपना हर काम एक्यूरेटली समय से पहले पूरा कर देता हूं। कुछ लोगों के अंदर आदत होती है प्यार से लेट पहुंचते हैं हर जगह। वो क्या संकल्प डालेंगे अपना? चलो अभी आपने संकल्प बनाने, ये बहुत इंटरेस्टिंग गेम होती है, ये हमें सारा दिन खेलनी होती है। अगर कोई हमेशा लेट आता है, हम उसके लिए क्या संकल्प करेंगे? बताइए बताइए, क्या संकल्प करेंगे? वोकैबुलरी क्या है? जो हो रहा है वो नहीं सोचना है, जो देखना चाहते हैं वो सोचना है, और सोच के वो बना देना है। हाँ जी, वो हमेशा टाइम पर आते हैं। आप ये भी बोल सकते हैं, मैं हमेशा टाइम से पहले पहुंचता हूं। थॉट है, उसको कितना भी ऊपर लेकर जा सकते हैं। तो इसलिए 5वां वाला आप अपनी चॉइस का करना। 6th थॉट, माई माइंड एंड बॉडी इज परफेक्ट हेल्दी ऑलवेज। मेरा मन और शरीर निरोगी है और हमेशा स्वस्थ रहेगा। माई माइंड, अभी सिर्फ बॉडी भी नहीं बोलना, आजकल माइंड भी बोलना है साथ में। माई माइंड एंड बॉडी इज परफेक्ट हेल्दी ऑलवेज। मेरा मन और शरीर निरोगी है, स्वस्थ है, हमेशा रहेगा। ऑलवेज बोलना है, ऑलवेज। अगर किसी के अंदर कोई भी शरीर में छोटी बड़ी कोई भी इशू है, उसके लिए एक और संकल्प बनाना है। कोई भी बात है तो उसके लिए एक और संकल्प बनाना है, स्पेसिफिक। बार बार नहीं बोलो मेरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, मेरा थायराइड बढ़ा हुआ है, ऐसे बोलेंगे तो और बढ़ता जाता है। वो बढ़ा हुआ है तो डाइट को चेंज करो, और डाइट के साथ थॉट क्रिएट करो कि मेरा कोलेस्ट्रॉल लेवल नॉर्मल है, और फिगर भी देना। आपकी बॉडी सबसे पहली चीज जो आपकी हर इंस्ट्रक्शन मानती है वो है आपका माइंड, और सेकंड चीज जो आपकी हर इंस्ट्रक्शन मानती है वो आपकी बॉडी। हम कहते हैं आई एम डायबिटिक, आई एम डायबिटिक बोलेंगे तो क्या लाइन बन जाती है? क्या लाइन बनती है? पहली बात तो आई एम नॉट डायबिटिक, मेरी बॉडी को डायबिटीज है, मुझे तो है नहीं। और फिर उसके बोल के आई एम डायबिटिक, मतलब तथास्तु, हमने उसको कहा ये जीवन भर के लिए रहेगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो जो भी अगर कुछ भी पैरामीटर थोड़ा सा ऊपर नीचे है, कहीं दर्द है, कुछ है, लिख दो उसको कि वो वाला मेरे शरीर का अंग बिल्कुल परफेक्ट है। फिर एक संकल्प अपने रिश्तों के लिए, आई एक्सेप्ट पीपल एज दे आर, पीपल एक्सेप्ट मी एज आई एम। मैं सबको स्वीकार करती हूं, सब मुझे स्वीकार करते हैं। मेरा हर रिश्ता मजबूत है, मेरा परिवार यूनाइटेड है, मेरा घर स्वर्ग है। जो देखना चाहते हैं वो सोचना है, बोलना है, और बहुत जल्दी वो देखना शुरू कर देंगे।
मैं उनको स्वीकार करती हूँ, वो मुझे स्वीकार करते हैं। मेरा हर रिश्ता मजबूत है, मेरा परिवार यूनाइटेड है, एकजुट है, और मेरा घर स्वर्ग है। अगर किसी के साथ हमारी रिश्ते में थोड़ी सी भी अनबन है, उनका स्पेसिफिक नाम लिखना और कहना इनके साथ मेरा रिश्ता बहुत बढ़िया है। सारा खेल सोच का है, सारा खेल वाइब्रेशन का है। सोच बदलो, भाग्य बदल जाएगा, क्योंकि सोच से कर्म, कर्म से भाग्य बनता है। अगर किसी को फॉरगिव करना है तो वो वाली संकल्प डाल दो, पास्ट इज पास्ट, ओवर, आई फॉरगिव, आई लेट गो। बीती बात को बिंदी, मैं उनको क्षमा करती हूँ, बात को खत्म करती हूँ। फिर एक संकल्प अपने काम के लिए, मुझे सक्सेस चाहिए नहीं बोलना, सक्सेस मेरे लिए सर्टेन है, सफलता मेरे लिए निश्चित है। और स्पेसिफिक अब अपने जो भी आपको अचीव करना है उसका संकल्प बनाइए। अगले 6 महीने में, अगले साल में, कल की मीटिंग में, थोड़े दिन के बाद ये संकल्प हमारे 10 संकल्प नहीं, ये हमारी वोकैबुलरी बन जाते हैं, नॉर्मल वोकैबुलरी। सारा दिन हम उसी भाषा में बात करते हैं। ये संकल्प नहीं करना मुझे ये बनना है, संकल्प होगा मैं बन चुका हूं। वोकैबुलरी सही होनी चाहिए। मुझे बनना है तो फिर बनना है रह जाएगा। मैं बन चुका हूं, मैं अचीव कर चुका हूं। कभी भी अपने जीवन में लैक का, कमी का संकल्प नहीं लाना। हमारे पास कम है। अगर बच्चों को हमें ये कहना है कि भाई ये चीज नहीं खरीदनी है, इसकी हमें जरूरत नहीं है, हमें ये चीज खरीदनी है, उसके लिए उनको ये बोलने की जरूरत नहीं है हमारे पास धन कम है। कमी का संकल्प नहीं डालना है अपने घर में कभी भी। अबंडेंस, भरपूरता। मेरे पास भरपूर धन है, जितना चाहिए उससे ज्यादा है। अगर हमारा ये स्वभाव है कि दिन में हम कई बार बोल देते हैं मेरे पास टाइम नहीं है, मैं बहुत बिजी हूं, चेंज करिए, मेरे पास बहुत टाइम है और मैं बिल्कुल इजी हूं। लो एनर्जी थॉट्स नहीं क्रिएट करने। जितनी बार हम कहते हैं ना मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है, शरीर को मिलती है वो एनर्जी बार बार। ये कोई स्टेटस सिंबल नहीं है बार बार बोलना मेरे पास टाइम नहीं है, मैं बहुत बिजी हूं। और हमारे से वो भाषा सीख के वो छोटे छोटे बच्चे बोलते हैं मेरे पास टाइम नहीं है, वेरी बिजी। वो अभी से बोलेंगे ऐसे, फिर कैसे होगा उनका? कभी नहीं बोलना आई एम वेरी बिजी, आई डोंट हैव टाइम। लोअर एनर्जी वोकैबुलरी। आई एम इजी, आई हैव मोर टाइम देन आई नीड। मुझे जितना जरूरत है उससे ज्यादा मेरे पास टाइम है। अब आपकी लाइफ में जो सिचुएशन इस समय आप चेंज करना चाहते हैं, आप उसका संकल्प बना दीजिए। स्पेसिफिक आपका संकल्प। कोई काम अटका हुआ है, आप संकल्प डालिए कि वो काम पूरा हो चुका है। कोविड में किसी ने आपसे पैसे लिए थे, वापस नहीं किया, आप संकल्प कीजिए वो दे चुका है। आपको पता है हम बार बार थॉट क्रिएट करते हैं उसने अभी तक दिया नहीं, उसने अभी तक दिया नहीं। वो देना भी चाहता है ना, हमारी थॉट ही उसको रोक देती है देने से। और अगर आप फोकस थॉट भेजेंगे उसने वापस कर दिए हैं, तो उसके पास नहीं भी होंगे ना, उसको ये थॉट आएगी कि मैं थोड़ा सा तो दे दूं अभी इनको निकाल के। हमारी थॉट कम्युनिकेशन होती है। वर्ड्स और बिहेवियर तो बहुत लोअर लेवल ऑफ कम्युनिकेशन है। और आखिरी संकल्प, परमात्मा की शक्तियां और दुआएं मेरे चारों तरफ एक सुरक्षा कवच है। ये तो रोज बनाना है और बार बार बनाना है। विजुअलाइज योर सेल्फ इन अ व्हाइट लाइट सर्कल। अपने चारों तरफ देखें, एक व्हाइट एनर्जी लाइट का सर्कल है। गॉड्स पावर एंड ब्लेसिंग्स इज अ डिवाइन सर्कल ऑफ प्रोटेक्शन अराउंड मी। हम चारों, अब जैसे हम यहाँ बैठे हैं अगर यहाँ 5000 लोग बैठे हैं तो यहाँ 5000 लोगों की वाइब्रेशन है। आप ऑफिस में बैठे हैं, आपके ऑफिस के लोगों की वाइब्रेशन है। आप मेट्रो में बैठे हैं, वहाँ इतने लोगों की वाइब्रेशन है। आप सामने के शॉपिंग मॉल में जाते हैं, उसमें वाइब्रेशन है। आप एक मूवी थिएटर में जाते हैं, उसमें वाइब्रेशन है। और हमें पता ही नहीं चलता हम सारा दिन में कितने लोगों की वाइब्रेशन कंज्यूम करके आ जाते हैं। इसलिए हर रोज अपने तरफ एक, चारों तरफ एक हायर एनर्जी सर्कल हम जरूर बनाते हैं, जिससे फिर लोग यहाँ तक रहेंगे लेकिन यहाँ नहीं घुस सकते, यहाँ नहीं आ सकते। हम उनके साथ रहेंगे लेकिन उनकी एनर्जी हमारी एनर्जी फील्ड के अंदर नहीं आ सकती है। तो परमात्मा की शक्तियां और दुआएं मेरे चारों तरफ सुरक्षा कवच है। ये सब थॉट्स बंद करो। किसी की नजर लग गई, पता नहीं किसी ने क्या सोचा क्या, ये सब कुछ भी नहीं वर्क करता अगर मैंने अपने आप को प्रोटेक्ट कर लिया।
और फिर इस सुरक्षा कवच को अपने चारों तरफ बनाना है, इस सुरक्षा कवच को अपने पूरी फैमिली के चारों तरफ बनाना है। परिवार के लिए चिंता नहीं करनी है कभी, चिंता लोअर एनर्जी थॉट है। परिवार को एम्पावर करना है और इस सुरक्षा कवच को अपने घर के चारों तरफ बनाएं। गाड़ी में बैठते हैं, गाड़ी चलानी शुरू करनी है, सब चेक कर लिया, ये कर लिया, ये कर लिया, ऐसे ही नहीं गाड़ी चलाते हैं, 1 सेकंड रुकते हैं। आई एम अ पावरफुल सोल, परमात्मा की शक्तियां मेरे चारों तरफ सुरक्षा कवच है। अब परमात्मा की शक्तियां इस गाड़ी के चारों तरफ सुरक्षा कवच है, ना इस गाड़ी को कुछ लगेगा, ना इस गाड़ी से किसी को लगेगा। ये थॉट क्रिएट करके, वो ब्लेसिंग दे के, वो वाइब्रेशन देकर फिर गाड़ी निकलनी चाहिए। अब ये भाषा को हम सारा दिन जब करते जाएंगे, धीरे धीरे ये 10 थॉट्स नहीं रहेंगे, धीरे धीरे ये हमारा सोचने का तरीका बन जाएगा एंड धीरे धीरे ये हमारी वोकैबुलरी बन जाएगी, हमारी भाषा। अब इन थॉट्स को करना कब है? लिख लिए सबने वो 8-10 थॉट्स, नोट कर लिए। सिर्फ राइट थॉट्स क्रिएट करना इंपॉर्टेंट नहीं, उनको राइट टाइम पे कोडिंग करनी है। और सबसे पावरफुल टाइम है रात को सोने से पहले और सुबह उठते। ये दोनों टाइम पर सबकॉन्शियस माइंड खुला हुआ होता है, एक्टिव होता है। रात को सोने से पहले एक गिफ्ट अपने आप को इस न्यू ईयर के लिए जरूर दीजिए और सुनते हुए अपने माइंड को ये मत बोलने देना कि ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सब कुछ पॉसिबल है। घर आने के बाद कम से कम सोने से 2 घंटा पहले अपने काम से डिस्कनेक्ट कर लीजिए। दस बजे सो जाना चाहिए तो 8 बजे डिस्कनेक्ट कर लीजिए। कर सकते हैं डिस्कनेक्ट? कर सकते हैं डिस्कनेक्ट? अगर हम गहरी नींद नहीं सोएंगे तो ना मन शक्तिशाली बन पाएगा, ना शरीर हेल्दी बनेगा। जब हम रात तक काम 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 कर रहे होते हैं, मतलब फोन पे बात कर रहे हैं, ईमेल आंसर कर रहे हैं, मैसेज आंसर कर रहे हैं, करते 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 10 बजे तक करते रहते हैं। आधी रात को नींद खुलती है तब भी ईमेल चेक कर लेते हैं। टेक्नोलॉजी हमारे जीवन को कंफर्टेबल बनाने के लिए बनाई गई थी, लेकिन हम उसको ठीक से यूज नहीं करते, तो हमने उसी टेक्नोलॉजी को अपने लिए प्रॉब्लम बना दिया है। तो जब हमारे पास ये फोन, लैपटॉप, इंटरनेट नहीं था, तब भी लोग काम करते थे, लेकिन तब जब वो 7-8 बजे घर आ जाते थे तो डिस्कनेक्ट, दे कुडंट वर्क। तो वो रात के 8 बजे तक, अगले दिन सुबह 8 बजे तक काम नहीं कर सकते थे। और ये हिस्ट्री नहीं है, ये हमारे बचपन का समय है। और उस समय पर कैंसर, डिप्रेशन, डिवोर्स, रेयरेस्ट ऑफ रेयर, ये सारी हमारी इस 25-30 साल की क्रिएशन है। और अगर आप एक ग्राफ बनाएंगे, टेक्नोलॉजी, गैजेट एंड कंटेंट, जैसे जैसे इसका ग्राफ बना है, उसी के साथ ग्राफ बना है इमोशनल हेल्थ इशू, मेंटल हेल्थ इशू, फिजिकल हेल्थ इशू, एडिक्शन, डिवोर्स, सारा। हम सब स्कूल में थे जब ये बातें अनहर्ड ऑफ होती थी। इनफैक्ट जब हम स्कूल में थे तो स्ट्रेस वर्ड भी नहीं था। ये भी हमारी इस 25 ईयर्स की क्रिएशन है। तब स्ट्रेस सिर्फ फिजिक्स में था, जीवन में नहीं था। तो इतनी मेहनत का रिजल्ट, 25 साल से खुशी के लिए मेहनत कर रहे हैं और खुशी बढ़ने की जगह स्ट्रेस आ गया। और अब तो स्ट्रेस भी ओल्ड फैशन वर्ड हो गया है। आजकल के बच्चे कहते हैं वेरी डिप्रेस्ड टुडे। उनको रोक देना, बोलना ऐसे नहीं बोलना है। आई एम डिप्रेस्ड बोलेंगे तो क्या हो जाएगा? वोकैबुलरी ध्यान से यूज करनी है। तो रात को जल्दी सोना, काम से डिस्कनेक्ट करना, और काम से डिस्कनेक्ट करके नेगेटिव कंटेंट के साथ नहीं बैठ जाना। सारा दिन फोन से कंज्यूम करना। अगर हमारे कंटेंट में लस्ट है, ईगो है, ग्रीड है, क्रिटिसिज्म है, वायलेंस है, तो वो हमारी इमोशन बनेगी ही बनेगी। तो कंटेंट हमारी इमोशनल डाइट है, ध्यान से कंज्यूम कीजिएगा। आजकल हम अपने खाने पीने का तो बहुत ध्यान रख रहे हैं। खाने पीने से ज्यादा भी ध्यान रखना है क्या हम सुनते, पढ़ते, देखते हैं। कंटेंट इज इक्वल टू कर्म, इज इक्वल टू डेस्टिनी। वो जो लोग वो कंटेंट बना रहे हैं वो तो प्रॉफिट कमाते जा रहे हैं, हम अपना भाग्य बिगाड़ते जा रहे हैं। तो जब तक हम नहीं करेंगे, आपके बच्चे नहीं सीखेंगे कंटेंट रिस्ट्रिक्शन, वो नहीं सीखेंगे। रात को सोने से पहले कम से कम 15 मिनट अपने लिए रखना कि सोने से पहले हेल्दी कंटेंट अपने अंदर भरना। आज हमने हेल्दी कंटेंट डिस्कस किया है। किसी ने ऐसा किया, मुझे फॉरगिव करना है, किसी ने ऐसा किया, मुझे ब्लेसिंग देनी है, किसी ने ऐसा किया, मुझे रिलीज करना है। दिस इज हेल्दी कंटेंट। अब अगर ये रात को सोने से पहले ज्ञान की बातें हमने 10 मिनट भर ली, अगले 6 घंटे वो वाला कंटेंट हमारी माइंड और बॉडी पर वर्क करेगा। और अगर हमने सोने से पहले दुनिया की न्यूज देख ली, विजुअल, ऑडियो एंड डिबेट, तो आप सोचो रात को माइंड एंड बॉडी पर क्या काम करता है।
दैट इज ऑल लाइफस्टाइल, ये सारा कुछ लाइफस्टाइल है। तो रात को 15 मिनट कंटेंट और सोने से पहले ये थॉट्स, लास्ट थॉट्स। आइडियली एक डायरी रख लो बेड के पास और रात को सोने से पहले एक बार लिख दो, सोचो नहीं, लिख दो। लिखने से और डीप कोडिंग होती है। सुबह उठते ही फर्स्ट थॉट्स। मेडिटेशन सीखेंगे तो और इजी हो जाएगा ये। और फिर सुबह ऑफिस जाने से पहले 10-15 मिनट हमने तैयार होते हुए, वॉक करते हुए, कुछ भी करते हुए, हमने हेल्दी कंटेंट जरूर कंज्यूम करना है। राइट डाइट। कर सकते हैं इतना हम सब कुछ? कौन कौन इतना चेंजेस ला सकता है? परफेक्ट मी बनना है ना। परफेक्ट मी मतलब फिट मी, स्पिरिचुअल फिटनेस, इमोशनल फिटनेस बढ़ानी है। अगर आप अपने कंटेंट को फिल्टर करेंगे तब आपके पास पावर होगी कि आप अपने बच्चों को रोक पाएंगे। नहीं तो हम एक बहुत रिस्की टाइम की तरफ चल रहे हैं। अपने घर में एक नियम बना लो, खाने के टाइम फोन और टीवी नहीं ऑन होगा। कौन कौन अपने घर में ये नियम आज से बना सकते हैं? फोन और टीवी बंद करो 15 मिनट के लिए। बहुत इजी है ये, कुछ भी नहीं है, बहुत इजी है ये सारी बातें। बड़े बड़े चेंज लाने के लिए बड़ी बड़ी बातें नहीं करनी पड़ती। बड़े बड़े चेंज लाने के लिए सिर्फ छोटी छोटी बातें करनी पड़ती हैं। हमने 25-30 साल में ये छोटी छोटी बातें की हैं, जिसकी वजह से बड़े बड़े चेंज ऑपोजिट डायरेक्शन में हो गए। ठीक है, फोन एंड टीवी बंद। और कभी भी अपने बच्चों को टीवी और फोन ऑन करके मत दे दो खाना खाने के लिए, क्योंकि आपको लगता है आपके पास टाइम नहीं है। डिस्ट्रैक्टेड ईटिंग हैबिट बन जाएगी। वो बच्चा फिर कभी भी स्क्रीन के बिना खाना नहीं खा सकेगा। और वो उसके माइंड, ब्रेन, बॉडी, तीनों चीजों पर असर कर रहा है। और जो आदत बचपन में बन गई वो बाद में कैसे चेंज होगी? तो थोड़ा टाइम ये भी आ चुका है कि अपने बच्चों के साथ थोड़ा स्ट्रिक्ट होने की जरूरत है। जरूरत है। जहां तक हो सके घर का खाना खाइए। खाना आपका भाग्य बदल सकता है। जैसा अन्न वैसा मन, जैसा मन वैसा कर्म, जैसा कर्म वैसा भाग्य। अन्न, ये एक और चीज है जो 25-30 साल में चेंज हुई है। जब हम स्कूल में थे तो हम अपना डब्बा अपने साथ लेके जाते थे कि नहीं लेके जाते थे? लेके जाते थे ना डब्बा अपना स्कूल। कहीं और भी जाते थे तो डब्बा लेके जाते थे। आजकल हम बाहर बहुत ज्यादा खा रहे हैं। अब तो हम ऐसे स्टेज पर आ गए, हम घर पे बैठकर डब्बा ऑर्डर कर रहे हैं। और फिर वो लोग बोलते हैं अगर आपके पास 15 मिनट में नहीं पहुंचा तो आप कैंसिल कर देना। तो मतलब जो लेके आने वाला है वो भी डर डाल के लेकर आएगा मेरे डब्बे के अंदर। दैट फूड शुड नॉट बी ईटन। उसमें इतना फियर और इनसिक्योरिटी क्रिएट हो चुका है, इतना प्रेशर क्रिएट हो चुका है उस व्यक्ति का जो सिर्फ लेकर आ रहा है। खाना कैसे उगता है, खाना कैसे बनता है, खाना कैसे सर्व किया जाता है, खाना कैसे खाया जाता है, दैट इज व्हाट क्रिएट्स माइंड एंड बॉडी। वेजिटेरियन डाइट के साथ एक्सपेरिमेंट करें, क्योंकि जैसा अन्न वैसा मन होता है। किसी का दर्द, किसी की हिंसा, किसी की मृत्यु हमें सेहत नहीं दे सकती है। वो सिर्फ प्रोटीन दे सकती है, और प्रोटीन बाकी चीजों में भी है। एनिमल इन अ स्लॉटर हाउस क्या वाइब्रेशन है? हेल्पलेसनेस, फियर, पैनिक, हर्ट, एंगर, वायलेंस एंड डेथ। वो हमारा खाना नहीं बनना चाहिए। तो 1 महीना एक्सपेरिमेंट करें, वेजिटेरियन डाइट, घर का खाना खाएं। खाना बनाते समय बहुत अच्छी एनर्जी इस किचन के अंदर होनी चाहिए। परमात्मा के शब्द आप लगाइए किचन के अंदर, भजन चलाइए। जिस किचन में प्रसाद की तरह खाना बनेगा उस घर का भाग्य वैसे ही चेंज हो जाएगा। हाई एनर्जी वर्ड्स जाने दो खाने के अंदर। फोन पड़ा है उसको यूज करो, फोन पे अच्छे अच्छे वर्ड्स लगा दो जितनी देर खाना बन रहा है। ऐसा नहीं खाना बन रहा है और यहाँ पर किसी के साथ गॉसिप करते हुए खाना बन रहा है। ऐसा खाना खाना नहीं कभी भी। खाना बन रहा है और सामने वाले कमरे में न्यूज चल रही है, वो सारे शब्द चले जाएंगे उस खाने के अंदर। खाना ऐसे नहीं बन सकता है। इट इज सेक्रेड। वो नरिशमेंट है हमारी माइंड और बॉडी की। ना वो ऐसे बन सकता है और ना वो ऐसे खाया जा सकता है। तो बहुत पावरफुल स्थिति में खाना बनाएं और बहुत हैप्पी स्थिति में खाना खाएं, तब माइंड एंड बॉडी हेल्दी होगी। खाना प्रसाद है। ये होता है मेडिटेटिव लाइफस्टाइल। राजयोगा 15 मिनट आधे घंटे का मेडिटेशन नहीं है। राजयोगा एक लाइफस्टाइल है, अ हाई वाइब्रेशनल लाइफस्टाइल। आप में से किस किस ने मेडिटेशन नहीं सीखा है? कौन कौन मेडिटेशन सीखना चाहेगा आकर? मेडिटेशन यहाँ की फिटनेस बढ़ाता है, और जब यहाँ की फिटनेस बढ़ती है आपके बच्चों की शक्ति बढ़ जाएगी। मैं बहुत सारे पेरेंट्स से मिलती हूँ। आपको पता है सबसे हेल्पलेस चीज कौन सी होती है? जब आपके पास सब पैसा है, लेकिन जब आपका बच्चा आपके सामने डरा हुआ है, परेशान है, एग्जाम से एक दिन पहले एग्जाम देना नहीं चाहता है, उदास है, आप कुछ नहीं कर पाते उसके लिए।
क्योंकि पावर इज द ओनली थिंग मनी कैन नॉट बाय। ये शक्ति पैसों से नहीं खरीदी जा सकती है, ये शक्ति कमानी पड़ेगी, कमाकर उनको देनी पड़ेगी। पिछले 25-30 साल में पैसा कमाया, उनके जीवन को कंफर्टेबल बनाया, अब थोड़ी सी शक्ति कमाओ और उनके मन को भी पावरफुल बनाओ। जब दोनों चीजें होंगी तब उनकी लाइफ हैप्पी होगी, सिर्फ कंफर्टेबल होने से लाइफ हैप्पी नहीं हो सकती है। तो थोड़ा सा टाइम निकाल के जब हम मेडिटेशन सीखेंगे, द फर्स्ट पीपल हु विल बेनिफिट विल बी योर चिल्ड्रन। ये लाखों लाखों लोगों का एक्सपीरियंस है। सबसे पहला बेनिफिट बच्चों को मिलता है, क्योंकि पेरेंटल एनर्जी बच्चा एक ब्लॉटिंग पेपर की तरह, एक स्पॉन्ज की तरह ऑब्जॉर्व करता है। राइट फ्रॉम जब वो बच्चा आपके गर्भ में, वहां से वो आपकी वाइब्रेशन ऑब्जॉर्व करना शुरू करता है। तो आप सब जब आए थे तो आपको एक लीफलेट मिला होगा जिसपे राजयोग कोर्स की डिटेल्स दिए। आपने सबको दिया है? ये सबको दिया है ना ये लीफलेट? ये आप सबके पास है? सबको मिला? ये सबके पास नहीं है, ठीक है? जिसके पास नहीं हो वो जाने से पहले किसी भी सेवाधारी से मांग कर लेकर जाएंगे। इसमें 4 टाइमिंग लिखे हुए हैं और इसमें सब सेंटर्स के एड्रेस और फोन नंबर लिखे हुए हैं। कोर्स शुरू होगा परसों, 3 दिन होगा, नहीं 4 दिन, 19th to 22nd। क्रिसमस से पहले ही हम अपने आप को गिफ्ट देंगे और न्यू ईयर से पहले ही हम अपने आप को चेंज कर देंगे। डेट है 19th to 22nd दिसंबर। 4 टाइम स्लॉट्स हैं, हमें कोई भी एक टाइम स्लॉट चूज करना है। सुबह 7 बजे, सुबह 11 बजे, शाम को 5 बजे, शाम को 7 बजे। कौन कौन ये 1 घंटा निकालने के लिए रेडी है 4 दिन के लिए? बस। तो अभी इसमें से आपको अपना सेंटर देखना है कि आपका सेंटर सबसे नजदीक कौन सा है, और आपको इसमें से अपना टाइम स्लॉट चूज करना है। QR कोड दिया हुआ है। रजिस्ट्रेशन सिर्फ इसलिए चाहिए ताकि जब आप आएंगे तो बहनों को पता होगा कितने आ रहे हैं, उस हिसाब से वो अरेंजमेंट सीटिंग का करते हैं। तो अगर आप रजिस्टर करेंगे तो वो अच्छा रहेगा। बाई चांस नहीं रजिस्टर किया तो भी आ जाना। और अगर बाई चांस किसी को ये 4 दिन नहीं सूट करते हैं तो वो इसके बाद फोन करके, मतलब ये 4 दिन के बाद आपको जो दिन जो टाइम करना है आप तब करिएगा। अब तो हमारे पास कोई मार्जिन नहीं है ना बहाना देने के लिए। बहनें हमेशा सेवा करने के लिए रेडी हैं, हमें सिर्फ उस सेवा को यूज करना है। ठीक है? परफेक्ट मी? परफेक्ट मी? सब कुछ कैसा है? बहुत। क्या वो आवाज हमें डिस्टर्ब कर पाई? नहीं कर पाई। पता है क्यों नहीं कर पाई? क्योंकि हमने थॉट ही नहीं क्रिएट की उसके बारे में। ये लाइफ है, हमारे आसपास सब कुछ चल सकता है लेकिन यहाँ नहीं। 1 मिनट साइलेंस में बैठे। अपने संकल्पों को रिपीट कर लेंगे। रात को आज सोने से पहले जरूर रिपीट करेंगे। इसके अंदर आप कोई भी संकल्प ऐड करना जो आप अपने जीवन में चाहते हैं। मैं शक्तिशाली आत्मा हूं। देखते रहना भृकुटी के बीच उस चमकते हुए सितारे को। मैं हमेशा खुश हूं। मेरी हर सोच परफेक्ट है। सब बहुत अच्छे हैं। मेरे साथ जो हो रहा है वो मेरे कल्याण के लिए हो रहा है, मेरे बेनिफिट के लिए हो रहा है। आई एम अ परफेक्ट बीइंग। मेरा हर कर्म परफेक्ट है। मेरा भाग्य परफेक्ट है। मेरी लाइफ परफेक्ट है। एवरीथिंग इज परफेक्ट। इसको अपनी भाषा बना लेना। कोई भी कुछ पूछे, कहना सब कुछ परफेक्ट है। जितना परफेक्ट के शब्द को यूज करेंगे खुद और जीवन को परफेक्ट बना देंगे। परमात्मा की शक्ति और दुआओं का सुरक्षा कवच मेरे चारों तरफ है। इसको ड्रॉ कीजिए। वाइट डिवाइन लाइट सर्कल अराउंड मी। ड्रॉ कीजिए अपने चारों तरफ। जैसे ककून होता है,
परमात्मा की शक्ति और दुआएं मेरे परिवार के चारों तरफ सुरक्षा कवच है। मेरी लाइफ परफेक्ट है। मेरी डेस्टिनी परफेक्ट है। परमात्मा का बहुत बहुत शुक्रिया, शुक्रिया। परसों से 4 दिन 1 घंटा ये मैं अपने लिए निकालती हूँ, क्योंकि मेरी प्रायोरिटी अब खुद को परफेक्ट बनाने की है। क्योंकि मेरे संकल्पों से ही मेरा भाग्य बनता है। मेरे संकल्पों से मेरी सेहत बनती है। मेरे संकल्पों से मेरे रिश्ते बनते हैं। संकल्पों को परफेक्ट बनाने के लिए मैं 4 दिन के लिए 1 घंटा अपने को गिफ्ट देती हूँ। आज रात को सोने से पहले इन संकल्पों को रिपीट करिएगा। खाना खाने से पहले खाने को इन संकल्पों से एनर्जाइज करिएगा, क्योंकि जैसा वैसा मन होता है। अपने पानी को भी इन संकल्पों से एनर्जाइज करिएगा। वाटर अब्सॉर्ब्स एवरी वाइब्रेशन। अब हम जब उठेंगे सभी इकट्ठे नहीं उठेंगे। 5-7 मिनट में ये पूरा ग्राउंड खाली हो जाएगा, ये सर्टन है। लेकिन सही कर्म करते हुए हम यहाँ से घर तक साइलेंस में चलेंगे, मौन में, ताकि जो कुछ हमने अपने अंदर अभी भरा है वो डीप चला जाए हमारी पर्सनालिटी के अंदर। उसके लिए कुछ मिनट साइलेंस चाहिए। तो यहाँ से घर तक साइलेंस में। अगर आपको मेडिटेशन का लीफलेट नहीं मिला है, चारों तरफ वाइट ड्रेस में स्लिंग बैज लगाए हुए सेवाधारी खड़े हैं, आप किसी से भी ले सकते हैं। सबसे पीछे की 5 लाइनें उठेंगी। लास्ट 5 रोज। सबसे आगे की 5 लाइनें उठेंगी। बिल्कुल फरिश्तों की तरह साइलेंस में हम उठेंगे। पीछे की और 5 लाइनें उठेंगी। ये जो कैमरा जिस लाइन में है रेलिंग के पीछे, 5 लाइनें उठेंगी। पीछे की 5 लाइनें और उठेंगी। चलते जाएंगे साइलेंस में, बिल्कुल घर तक मौन में रहेंगे हम आज। आगे की 5 लाइनें और उठेंगी, मतलब जो रेलिंग के पीछे अब आगे वो है। अब पीछे की 5 लाइनें और उठेंगी। अब सभी जो बैठे हैं सभी उठ सकते हैं।